कार्ड विच इज़ कम्प्लीटली फ्री, कोई पैसे हमें लेना नहीं, बस सिर्फ ये जो मुहिम जो मैंने छेड़ी है, जो शायद मैं बंद नहीं करूँगी किसी के बोलने पे और किसी के रोकने पर भी, और ये कार्ड को इंशाल्लाह घर घर पहुँचाऊँगा। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन है, ऐसे नहीं है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन सिर्फ मैं और डॉक्टर रिजवी चलाते हैं। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो भी रिजवी है वो सारे चलाते हैं। आप हमारे राइट में बैठे हुए सारे प्रिंसिपल्स को आपने देखा है, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं। वो टीचर्स भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाती हैं। आप किसी भी टीचर को कॉल करें, वो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। किसी भी प्रिंसिपल को कॉल करें, रिजवी कॉलेज के प्यून्स को भी आप कॉल करेंगे तो वो भी आपका फ़ोन उठाएंगे और वो भी आपको ये कार्ड लेने में मदद करेंगे। मैम, ये केवल सिटीज के लिए है या गांव में भी आप गांव-गांव पहुंचेंगे सारी चीज़ों के लिए? मैम, आपकी मदद रही तो पूरी इंडिया कवर करेंगे। जैसे ये 6th एडिशन है, हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो टी शर्ट्स पे ही हमने नो रेप लिखा है। कैंडल जब हो जाता है तो कैंडल मार्च के लिए हम बाहर आ जाते हैं, वो भी ठीक है, आई डोंट वांट टू अपोज इट, बट उससे क्या होता है, कौन सुनता है ना, सिर्फ एक शोर होता है। तो बस मैंने भी सोचा कि इस मैराथन के ज़रिए शोर तो है मगर साइलेंट है। हमने टी शर्ट ही पहना है नो रेप, व्हेन आई से नो दैट मीन्स अ नो, करेक्ट। तो उसके ज़रिए हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, ये भी एक तरीका है अपार्ट फ्रॉम कैंडल मार्च। जी, दैट इज़ व्हाट मेरा पहला सवाल यही था ना, जब एक महिला पत्रकार ने मुझसे ये सवाल किया कि महिलाओं के ऊपर ये होता है वो होता है। पहले तो उन्हें देखकर सारे मर्द खड़े हैं और वो एक महिला पत्रकार खड़ी है। देखिए, सबसे पहला जवाब तो उसी ने दे दिया वहाँ खड़ी होकर। सर, आपसे जाना तो सर, रुबीना जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे ऐप लेके आया, पूरा भारत को जगा रहे हैं, तो आप कितना प्राउड फील है कि आप बोलना चाहते हैं के बारे में आपसे? आप इस ऐप के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा रिएक्शन आप पूछ रहे हैं। अगर आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्चुअली इट इज़ एन एक्सीलेंट वर्क। बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन? जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि इस तरह काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या इनका गाइडेंस रहा? फर्स्ट टाइम का सवाल नहीं होता है। शी इज़ परफेक्ट एक्चुअली, शी इज़ हैविंग ए डिजिटल नॉलेज एंड सोशल मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है आपके प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में। सोशल मीडिया इज गेटिंग मोर पॉपुलर एंड फॉर सोशल मीडिया यू शुड हैव डिजिटल नॉलेज। आज जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो डिजिटल नॉलेज एक्वायर किया है, वो ओल्ड जनरेशन के पास वो डिजिटल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उसका यूज़ करके और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है। मैं तो साइलेंट स्पेक्टेटर था, आई वॉज वॉचिंग वॉट शी इज़ डूइंग
and I was helping whatever help she needed. सीधी सर अगर बात करें काफ़ी एक्ट्स निकलते हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन ही होना चाहिए। जितने मध्यजात है तब मिडिल जनरेशन वगैरह है, तो उनका एजुकेशन किस तरीके से नहीं दिया जा रहा है ताकि वो इस तरीके से रेप केसेस अब्यूसमेंट वगैरह करें। क्या एजुकेशन बॉयज़ को देना चाहिए? ज़रूरी तो वो है, क्योंकि रेप केस के तो मामले बढ़ते रहेंगे जब तक बॉयज़ को या फिर मर्दों को उस चीज़ की जानकारी ना हो कि ये चीज़ गलत है। फैमिली कहाँ फेल होती है, एजुकेशन कहाँ फेल होती है? आपका क्वेश्चन ये है कि मर्दों को एजुकेट करना चाहिए कि रेप मत करो। यस, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये है। ये जो रेप वाले इशू हैं ये सेंचुरीज से चले आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रेप एंड मॉलेस्टेशंस के जो इश्यूज हैं they are going on since centuries, but since actually the systemic of information and message was not there, it was not noted, so therefore actually it could not come to public and known actually this. It became more popular after the Nirbhaya case of Delhi. Otherwise rape and molestation के केसेस कोई नए नहीं हैं कि अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसको स्टॉप करना है। एंड व्हाट कैन बी द मीडिया टू टेल पीपल दैट यू डोंट रेप देयर ओन कैरेक्टर एंड बिहेवियर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर अनएजुकेटेड एंड दे आर बिहेविंग लाइक दिस। देयर आर एजुकेटेड ऑल्सो हु आर एक्चुअली इन दिस लॉट, बट दिस डिजिटल मीडिया जो है और सोशल मीडिया, इसने इसको इतना हाईलाइट करना शुरू किया है। इसके बावजूद आप लोग नोट कर रहे हैं कि द केसेस ऑफ द नोट्स रेप्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूसली बिकॉज लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर नेग्लिजेंट। they have not evolved any system. What can people do and what can media do? They can just report, but reporting the matter after the incident is not something which is important. So there has to be some system evolved where even government and the law enforcing agencies have to contribute and inform the people that this is something which has to be prevented at all points. One very important media and the issue is that actually in all schools and colleges there have to be actually separate lectures on this, informing actually people that how you can prevent this and that you should also not do this, that it is something which is very bad to the society and you are harming the life of a person actually who is affected by this. So this has to be through the education. In schools and colleges also there should be lectures specifically on this, that this should be prevented and that they should not do, and if they do find any of these things they should report actually to the law enforcing agencies. And it's also a direct message and a warning and a continuous hammering that is required to law enforcing agencies that strict and prompt actions are being taken. And what do they propose? What method they want to adopt to prevent actually this happening? Because they are not afraid actually of law enforcing agencies. Things are happening, they are getting protection. Apart from law enforcing agencies, there is something like judiciary. Even the judiciary actually has to take the prompt action whenever actually the matter comes to the court. So it is that the whole society has to be involved to tackle this. वो एक ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, होना चाहिए, एक हक भी है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं शिक्षा एक प्रिविलेज भी है, क्योंकि सब बच्चे ख़ास करके हमारे देश में, बट मैं कहूँगी पूरी दुनिया में, कि सारे बच्चों को एक स्टेबल एजुकेशन, ख़ास करके स्टेबल हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन मिलना नसीब नहीं होता है।
तो अगर आपको मिल रहा है तो सबसे पहले तो आप बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानिए और जो प्रिविलेज आपके पास है उसकी कदर करें और ऑफ कोर्स पढ़ाई करें। आप देखिए बंक वंक मारना, मुझे ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा अपना बंकिंग का रिकॉर्ड कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है वो सब बच्चे बचपना करते हैं। लेकिन आप मतलब जैसा मैंने कहा कि नॉलेज इज़ द रियल पावर। आई थिंक नॉलेज के ही शिक्षा एंड नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, न जाने कितने बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगियां शिक्षा ने बदली हैं। सो आई फील लाइक दैट इज़ अ रिस्पेक्ट टू हैव। एंड लर्निंग जो होता है ना वो एक एटीट्यूड होता है। मेरा ये मानना है कि लर्निंग आप हमारे ही कल्चर में एक बड़ी फेमस कहानी है एकलव्य की, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था उनकी आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन उन्होंने फिर भी, उनके अंदर लर्निंग का एटीट्यूड इतना था कि उन्होंने फिर भी शिक्षा ली और वो मतलब इस मकाम पे पहुँचे कि वो राजा के बेटे को टक्कर दे पा रहे थे। तो आई थिंक कि सीख ये है कि शिक्षा अगर आप सीखना चाहें तो कहीं भी सीख सकते हैं, बट अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट में क्वालिटी एजुकेशन, अच्छे टीचर्स आपको दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी कदर करें। और जहाँ आप कदर करेंगे वहाँ से आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला, आई डेफिनेटली वांट टू टच ऑन दैट, कि हमारे सोसाइटी में ना बड़ा कन्फ्यूजन है कि खाली डिग्री मिल जाना शिक्षा नहीं होती है। खाली डिग्री तो आप हमारे अनफॉर्चुनेटली कलयुग है, डिग्री तो खरीदी भी जा सकती है। तो डिग्री या पेपर हाथ में होना वो असली शिक्षा नहीं होती है, ना ही वो एक एजुकेशन होता है। मैं बार बार ये कहती हूँ हर मंच से कि अगर आपकी एजुकेशन आपको जो जुल्म हो रहे हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं सिखा रहा है, या अगर आपका एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको ये बोल रहा है कि ओहो प्रैक्टिकल बनो यार, अपना ही देखो, अपनी प्लेसमेंट का सोचना, अपने जॉब का सोचना, तो ये एक शिक्षित समाज नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जो एक्चुअली अभी भी बहुत बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। शायद इसके हाथ में डिग्रियां हों, लेकिन ये खोखला समाज बनता जा रहा है। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा खोखला होता जा रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसा सर ने कहा कि जो क्राइम्स हैं वो चाहे महिलाओं पे हो या जनरल क्राइम्स हो, उसकी कोई ऐसी प्रोफाइलिंग आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशिक्षित लोग कर रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी बहुत घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आपने अभी कलकत्ता में वो एक केस देखा है जो एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। सो आई थिंक दैट जब आप एजुकेशन को वैल्यूज़ से अलहदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं और उनको सब सेपरेट हो जाते हैं वो, तब आप इस टाइप की चीज़ पाते हैं। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो एजुकेशन हो उसमें वैल्यूज